नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज जो विषय हम बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में अर्थात प्रत्येक मास के अनुसार कौन से वो जल हैं जो भगवान पर अर्पित किए जाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इनका महत्व पुराणों में वर्णित है, जिसका वर्णन हम वामन पुराण से ले रहे हैं। वामन पुराण में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है और प्रत्येक मास में कौन सा जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जिससे ईश्वर की, भगवान शिव की, नारायण की कृपा हम सब पर प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और हमें सफलता मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लाइक अच्छी करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं, अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण भेज सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेबल नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस विषय में कि कौन से वो जल है जो हम शिव पर अर्पित करें और नारायण पर अर्पित करें, जिससे हमको शुभता प्राप्त हो। इसका वर्णन हम वामन पुराण से ले रहे हैं। वामन पुराण के 16वें अध्याय में इसका महत्व दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें 6 मास की तिथि के अनुसार पूजन व भगवान शिव व नारायण का अभिषेक के बारे में बताया गया है। और वास्तव में ये संवाद के रूप में बताया गया है नारद ऋषि और पुलस्त मुनि के ये बीच का संवाद में, जिसमें पुलस्त मुनि नारद जी से पूछ रहे हैं और नारद जी इसका जवाब पुलस्त मुनि को दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र में हैं, जो भी चीज़ लिखी गई है, ज़्यादातर ये किसी न किसी ऋषि मुनि के आपस के बीच के या राजा के बीच के संवादों में ही इनका वर्णन हुआ है, जिसका वर्णन पुराणों के अंतर्गत दिया गया है। इसी अध्याय में आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी है ये। अब तक आपके सारे भ्रम को तोड़ेगी, सारे समस्याओं को दूर करेगी और जो लोग झूठ फैलाते हैं, जो छल फैलाते हैं, उनसे आप बचेंगे। सही चीज़ आपके सामने आएगी, आप इसे अध्ययन भी कर सकते हैं। कहा गया है इसमें पहला कि माघ मास में, यदि माघ का महीना होता है, माघ का महीना सबसे पवित्र माना जाता है धर्मशास्त्रों में माघ के महीना का। पहली बात तो ये 6 माह जान लें कि ये माह कौन से पवित्र होते हैं। माघ का महीना, चैत का महीना, फागुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण और कार्तिक और पुरुषोत्तम, ये माह सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब इस माह में कौन से माह में क्या अभिषेक करना है, तो कहा गया है कि माघ मास में कुश के जल से, कुशा को जल में डुबोकर या डालकर भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करें तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एवं धूप दीप दिखाकर दूध एवं भात का भोग भगवान को लगाकर उनकी प्रदक्षिणा करें। फागुन मास में भगवान शिव को पंचगव्य से स्नान कराइए, फिर चंदन की धूप दिखाकर ताम्र पात्र में घी व गुड़ नैवेद्य रखकर रुद्र शब्द का उच्चारण कर कर उन्हें अर्पित करें। चैत मास में गूलर के फल के जल से भगवान को स्नान कराएं, मंदार के फूलों से पूजा करें और गूगल की धूप देकर मोदक व घी मिश्रित दोनों मिलाकर भगवान शिव को भोग लगाएं। वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के फूल के जल से स्नान कराएं तथा आम की मंजरियों से शंकर जी के पूजन करें और फलों का उन्हें भोग लगाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। इस तरह से फिर उसके बाद आता है जेठ का महीना। जेठ मास में आंवले के जल से भगवान शंकर को स्नान कराइए, मंदार के पुष्प को भगवान शिव की पूजा करिए, फिर घी तथा दही मिलाकर सत्तू का भगवान शिव को भोग लगाना है, अर्थात सत्तू का। आषाढ़ मास जब प्रारंभ हो जाए, तो आषाढ़ मास अभी चल ही रहा है, आप सबको पता है, तो आषाढ़ मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष फल है। बिल्वपत्र से के जल से भगवान शिव को स्नान कराइए, अर्थात जल में बिल्वपत्र डालकर भगवान शिव को स्नान कराइए। धतूरे के पुष्प से उनकी पूजा करें और घी सहित मालपुए का भोग लगाएं। मतलब आषाढ़ के महीने में भगवान शिव को जल में बेलपत्र डालकर के आप स्नान कराते हैं और धूप दीप दिखाते हैं, धतूरे के पुष्प की उनको माला पहनाते हैं और घी सहित माल के पुए का भोग लगाते हैं, तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होगा और प्रसन्न होंगे। अब इसके बाद आता है श्रावण मास, क्योंकि
आषाढ़ के महीने के बाद श्रावण आता है और सावन का महीना बहुत जल्दी आने वाला भी है अगले महीने तक। और इस बार सावन जो है वो 5 से अधिक सोमवार का पड़ रहा है, 5 सोमवार के लगभग का, और बहुत ही अच्छे दिन पड़ रहे हैं, तो उस पर भी हम आपको वीडियो देंगे। श्रावण मास में क्या करना है, जब श्रावण मास आएगा तो श्रावण मास में कहा गया है कि जटामासी बाजार में मिल जाती है, किसी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, जो पूजन हवन सामग्री में होती है। तो जटामासी के जल से भगवान शिव को स्नान कराना है व बिलपत्र से महादेव की पूजा करना है। फिर धूप दीप दिखाकर मोदक, दही, उड़द की दाल, भुना हुआ चना, जौ एवं कचौड़ी का भोग भगवान शिव को लगाना है। क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन का महीना भगवान शिव को भी वैसे प्रिय होता है। तो सावन के महीने में आपको विशेष पूजा करनी है, पंचोपचार पूजा करनी है, पंचामृत से पूजा करनी है, घी, दूध, दही, शक्कर आदि से पूजा करनी है, और भगवान का ध्यान भी करना है। क्योंकि सावन का महीना भगवान की स्तुति का दिन रहता है, भगवान शिव को आप याद करने का दिन रहता है, क्योंकि प्रकृति में शिव का उस समय वास हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तो इस तरह हमने जो आपको है वामन पुराण के लिखे अनुसार बताया कि किस माह में भगवान शंकर को कौन से जल से अर्पित करना चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखित पुराणों से आपको बताई है, ताकि आप बेफजूल के भटकावे से बचे। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में सब चीज़ें लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, पर उसे लोग सही बताते नहीं हैं। लोग अपने पब्लिसिटी के लिए को गुमराह करते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि सही चीज़ को जानें, समझें और आगे बढ़ें और अच्छे निर्णय लें, और आप इन ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करें। क्योंकि अब आज का समय वो आ गया है कि जहाँ पे व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा समझ लेनी चाहिए, और मार्ग भी मिलता है। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है तेज़ी से। इसलिए आपको इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए आपको। तो आज के वीडियो में बस मित्रों इतना ही। मैंने आपको बताया कि किस माह में भगवान के को कौन सा जल अर्पित कराने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये आप जल चढ़ाइए, भगवान शिव को अर्पित करिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए भगवान शिव से। वीडियो के में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, और आपकी जो समस्या है वो मुझे लिख भेजिए, हम आपका जवाब भी देंगे। वीडियो में बस इतना ही आज के। धन्यवाद।